हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अब तक मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं हम एरर एनालिसिस। क्या पढ़ेंगे आज हम? एरर एनालिसिस। ये भी आपका चैप्टर नंबर 2 है एनसीईआरटी का, क्लास 11th। इसमें अभी तक हमने यूनिट एंड डायमेंशंस के बारे में देखा था, अब हम सीखेंगे एरर एनालिसिस के बारे में। एरर वर्ड सुना सुना लग रहा होगा आप सबको। चलिए टॉपिक डालते हैं, एरर एनालिसिस। एरर मतलब क्या होता है? आप सब सोच रहे हो गलतियाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो। आप सब ने भी ज़िंदगी में गलतियाँ करी होंगी। इसी तरह फिजिक्स में भी कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई हैं। फिजिक्स के अंदर गलतियाँ नहीं है, बेसिकली ये क्या है, मेजरमेंट में गलतियाँ होती हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? एरर बोलेंगे। अब वो गलतियाँ कैसी होंगी उसको देखते हैं। मान लीजिए, समझते हैं एरर बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, समझना क्या है। मान लीजिए आपके पास ये मार्कर है, मेरे पास है मार्कर, आपके पास नहीं इस समय। इसकी लेंथ, जो रियल लेंथ है कि इसकी, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी है? 10 सेंटीमीटर। आपने किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से इसको मेजर करा। ठीक है, मेरे पास जो मार्कर है उसकी लेंथ कितनी है एक्चुअल? 10 सेंटीमीटर। ये क्या है? इसकी रियल लेंथ है। ठीक है, इसकी रियल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब मैं किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करता हूँ, स्केल से मेजर करता हूँ, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करता हूँ, इसकी लेंथ आ रही है 9.9 सेंटीमीटर। ठीक है, रियल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। मैं मेजर कर रहा हूँ किसी इंस्ट्रूमेंट से, कितनी आ रही है? 9.9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है? 0.1 का। आना तो नहीं चाहिए था, लेकिन 0.1 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? एरर। एक्चुअल वैल्यू और आपने जो मेजरमेंट करी किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, ठीक है, ये क्या है? मेजर्ड वैल्यू। आपकी रियल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम? एरर। ठीक है बच्चों, एरर इन फिजिक्स में क्या बोलते हैं हम? एरर इन मेजरमेंट। अब टॉपिक डाल लीजिए, एरर इन मेजरमेंट। एरर इन मेजरमेंट क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन रियल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। फिजिक्स में हम इसको एरर बोलेंगे। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हो मुझे पता है, लेकिन फिजिक्स में किसको बोलेंगे? द डिफरेंस बिटवीन रियल वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। जो भी आपकी रियल वैल्यू है और मेजर वैल्यू में डिफरेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे हम? एरर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एरर वर्ड क्लियर हो गया। एरर होता क्या है? एरर कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली एरर 2 टाइप के हैं हमें जो समझने हैं। एक होता है आपका सिस्टमेटिक और एक है आपका रैंडम एरर। कितने तरह के एरर है आपके? सिस्टमेटिक और रैंडम एरर। अब इनको थोड़ा सा वर्ड से क्लियर होगा। सिस्टमेटिक एरर मतलब क्या होता है? किसी सिस्टम की वजह से हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, आपको उसको पता नहीं है कैसे यूज़ करना है, आपने कुछ गलत सेट कर दिया, उसका आप मेजर कर रहे हो, तो मेजर करोगे तो जैसे मान लो आपको कोई इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर कर रहे हो, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट को आपने सेट सही से नहीं किया तो वो वैल्यू अलग गलत दिखाएगा। तो ये कौन सी एरर हुई? सिस्टमेटिक एरर। इसमें आपकी गलती है कि आपको पता नहीं है। ठीक है, तो सिस्टमेटिक एरर क्या होते हैं? जो भी एक सिस्टम की वजह से हो रहे हैं, यानी एक्सपेरिमेंटल एरर। ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर हो रहे हैं, और लैक ऑफ नॉलेज, आपको पता नहीं है फिर भी कर रहे हो आप। ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज, एक्सपेरिमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट एरर, इन सब वजह से जो एरर आता है वो कौन से पार्ट में आते हैं? सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर में एक और वर्ड आता है आपका, इसी के अंदर आता है बेसिकली वो लीस्ट काउंट एरर। उसको भी देखेंगे 1 मिनट बाद। ठीक है, अगला क्या आपका? रैंडम एरर। अब रैंडम वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। रैंडम में आपको पता नहीं चल रहा कि एरर क्या हो कैसा है। जैसे अचानक से आप कोई मेजर कर रहे हो, ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट करो, लाइट चली जाए, उसकी वजह से एरर आ गया। ठीक है, टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो जाए, टेम्परेचर चेंजेस हो रहा है और इन्वायरमेंट का, तो उसकी वजह से जो एरर आ रहा है कौन सा पार्ट में आपका? रैंडम एरर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। तो सिस्टमेटिक एरर क्या? एक्सपेरिमेंटल एरर है बेसिकली, जो आपके इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ सकता है और आपकी नॉलेज की कमी की वजह से भी आ सकता है। ठीक है, इससे हमें हालांकि इतना लेने देने, पेपर कभी बार पूछ लेता है एरर क्या है, कितने टाइप के हैं आपके? सिस्टमेटिक और रैंडम एरर। ठीक है बच्चों, अब एक और बात, सिस्टमेटिक एरर को हम क्या कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस करके, ऐड करके, या फिर सब्सट्रैक्ट करके,
इस एरर को हम रिमूव कर सकते हैं। मान लो आप पता चल गया आपका कुछ गलती हो रही है, तो आप क्या करोगे, उसे एडजस्ट कर दोगे, ऐड कर दोगे कुछ ना कुछ, और सब्ट्रैक्ट करके आप क्या कर सकते हो, सिस्टमेटिक एरर को ठीक कर सकते हो। लेकिन रैंडम एरर में क्या होगा, आप उसको ठीक नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों। अब अगला है आपका जनरली रैंडम एरर क्या होता है, अननोन होता है, हमें नहीं पता होता कैसे हो रहे हैं। तो अगर अननोन हैंगे तो हम ठीक कैसे करेंगे। ठीक है, तो अननोन रैंडम एरर क्या होते हैं, जल्दी ठीक नहीं कर सकते, कैन नॉट फिक्स ईजिली, बट सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, हम फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके। तो आपका दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा तो रैंडम एरर को फिक्स कैसे करें। तो रैंडम एरर को फिक्स कैसे करते हैं, मल्टीपल टाइम्स रीडिंग लेके। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स। हम एक ही, मान लो इसकी लेंथ नापनी है, पहली बार में लेंथ से हमें एग्जैक्ट नहीं पता चली। ठीक, फिर दोबारा नापेंगे, फिर तीसरी बार नापेंगे, फिर चौथी बार, पाँचवीं बार, छठी बार, आपको कितनी बार नापेंगे, दिमाग में चल रहा होगा। तो इतनी बार नापेंगे, जब हर बार निकालने के बाद हम एक बार मीन लेंगे उसका। मीन मतलब क्या होता है, एवरेज। चलिए बच्चों, अभी तक हम क्या देख रहे थे, अभी तक हम देख रहे थे रैंडम एरर देख लिया था आपका, और हमने देख लिया था सिस्टमेटिक एरर, जो आपके क्या कहते हैं, एरर के दो टाइप थे बेसिकली। ठीक है बच्चों, चलिए आप तक मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे होगे, आगे बढ़ते हैं फटाफट स्पीडी में। ठीक है, अब जो हम समझेंगे वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, एक बात याद रखिए, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करिए, स्कूल में करिए, कॉलेज में करिए, कुछ भी एक्सपेरिमेंट करिए, वो कभी भी आप एक्यूरेट वैल्यू नहीं ला पाते मेजरमेंट करने के बाद। कभी भी आप स्कूल में स्टडी कर रहे होगे बेसिकली, सॉरी माफ़ करिए, गलती से निकल गया, कर रहे हो। ठीक, कर रहे हो आप स्टडी। जब स्टडी कर रहे हो तो आप लैब में गए होगे, तो लैब में जब भी आपको बोलता है टीचर ये एक्सपेरिमेंट करना है आपको, तो आप क्या करते हो, बहुत सारी रीडिंग लिखते हो। कभी भी एक रीडिंग लिख के आप टीचर के पास नहीं जानते। क्यों नहीं जाते, क्योंकि कभी भी आप एक्यूरेट वैल्यू नहीं ला पाते, तभी तो एरर है। टीचर जब भी तो आपको क्या बोलते हैं, मल्टीपल लो। हमेशा आप अपनी फिजिक्स लैब में जाओगे, केमिस्ट्री लैब में जाओगे, किसी भी लैब में जाओगे, तो आपको टीचर क्या बोलेगा, आपको बोलेगा कि बहुत सारी ऑब्जर्वेशन टेबल बोलता है बनाने के लिए। आपको ऑब्जर्वेशन टेबल बोलेगा, पहली रीडिंग आप लिखोगे, फिर सेकंड लिखोगे, फिर थर्ड लिखोगे, फोर्थ लिखोगे, फिफ्थ लिखोगे। तो आप हर बार आपकी रीडिंग में कुछ ना कुछ एरर होगा। तो आप कहोगे हर बार जब एरर है तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू कैसे पता चलेगी। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारी वैल्यू आती है, मान लीजिए पहली बार आपने कुछ ऑब्जर्वेशन ली, उसमें रीडिंग आ रही है 3। मान लो आपको लेंथ नाप रहे थे किसी रोड की, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, उसमें जो पहली रीडिंग आ रही है आपकी 3 सेंटीमीटर, इसकी एग्जैक्ट लेंथ है कि मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है। तो पहली बार रीडिंग आ रही थी 3.1, सेकेंड बार आ रही है 4.1, ज़्यादा आ गई, 3.8 आ गई, 3.9 आ गई, 4.2 आ गई। ठीक है, आप किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप किसी रोड की लेंथ नाप रहे थे, जो एक्चुअल लेंथ कितनी थी 4 सेंटीमीटर, लेकिन आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपने ऑब्जर्वेशन करी तो ये सारी लेंथ आ रही थी। तो कहोगे अब आप देख रहे होगे हर बार कुछ ना कुछ एरर है। यहाँ पे 0.1 का है, ठीक है, सॉरी ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, इसको हम कम कर लेते हैं, 3.9 कर लेते हैं, बहुत कम हो गया वो तो। 3.1 यानी 0.1 का कम है, यहाँ पे 0.1 से ज़्यादा है, यहाँ 2 से, यहाँ 1 से, यहाँ पे भी 2 से ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या है, कोई भी एग्जैक्ट नहीं है। आप कहोगे जब अब एग्जैक्ट आंसर ही नहीं मिल रहा तो हम कैसे बताएं कि उसकी एक्चुअल लेंथ ही है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, जब भी आपसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हो जाए तो इसका लास्ट में हम क्या लेते हैं, मीन लेंगे। क्या लेंगे, मीन। ठीक है, मीन मतलब या फिर एवरेज, ये वर्ड तो सुना होगा आपने, एवरेज। एवरेज में क्या कहते हैं, टोटल को सम करेंगे, जो भी आपका 3.9 प्लस में 4.1 प्लस में 3.8 प्लस में 3.9 4.2, 5 वैल्यू है आपकी, 5 से डिवाइड कर दिए। तो मान लीजिए ऑब्जर्वेशन x थी तो मैंने x बार मान लिया, x बार लिख लीजिए या फिर ऐसे लिख लीजिए, x के नीचे सब्सक्रिप्ट में m, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, मीन। ठीक है, x बार लिख लीजिए या फिर xm लिख लीजिए, आपकी मर्जी, दोनों आपको सेम मतलब है। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपका ऑलमोस्ट क्या आएगा, 4 के आसपास आएगा, यानी जो भी सोल्व करने पे आएगा वही आपका क्या होगा, आपका मीन वैल्यू। ठीक है बच्चों, सोल्व करने पे आ रहे हैं, देख लेते हैं 0.1। तो हमारे मीन वैल्यू सोल्व करने पे कितनी आ रही है, हमारे 3.98। तो ये देखिए यहाँ पे ये वैल्यू और 4 सेंटीमीटर वैल्यू कितनी क्लोज है, बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो हमेशा क्या करेंगे, आपके पास जो भी बहुत सारे एरर आ रहे होंगे, ठीक है, जो भी आपने ऑब्जर्वेशन ली होगी, तो उसको क्या लेंगे, हम मीन लेंगे। जो मीन वैल्यू आती है वो काफ़ी क्लोज होती है रियल वैल्यू के। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आई। तो कभी भी आपको पेपर में मीन वैल्यू दे दे, ठीक है, तो उसी को आपको कंसिडर समझ के चलना है कि वो रियल वैल्यू के ऑलमोस्ट क्लोज है, तो वो इसी को आप रियल वैल्यू मान के चलेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया।
चलिए अब टाइप्स ऑफ एरर देखते हैं जिससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला एरर है आपका एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, ठीक है बच्चों। एब्सोल्यूट एरर होता है क्या है, ध्यान से समझते हैं बड़े मजे से। इसको इन सबको हम एक एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लूँगा, उसके थ्रू आपको सबको समझाऊंगा, ठीक है। मान लीजिए आप पेंडुलम देखे होगे, सुनो होगे। पेंडुलम की हेल्प से हम किसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, जी की। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इसे हालांकि लेना देना नहीं है, बस ऐसे समझा रहा हूँ, ठीक है। अब जब पेंडुलम से वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हो आप जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो वहाँ पे आपकी वैल्यू आ रही है, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन जो आ रही है आपकी 1, रियल वैल्यू जी की कितनी होती है आपकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मैं सिंपल फिगर लूँगा ताकि हमें समझने में आसानी हो। पहली वैल्यू आपकी 9 आ रही है, सो मान लेते हैं। दूसरी 8 आ रही है, 7 आ रही है, 10 आ रही है, ठीक है, और 9 आ रही है, एक और 9 आ गया, ठीक है बच्चों। मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जिसमें आपको ऑब्जर्वेशन आ रही है 9, 8, 7, 10, 9, ठीक है। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर बेसिकली डिफरेंस है, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, डिफरेंस है बिटवीन मीन वैल्यू, या फिर मैं एग्जैक्ट वैल्यू भी कह सकता हूँ, कि मीन वैल्यू को हम क्या मान के चलते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू। डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड, तो एब्सोल्यूट एरर क्या था आपका, डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ये किसके बीच में डिफरेंस होता है आपका, मीन वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू कौन सी है, जो आपने मेजर्ड करी, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आपने मेजरमेंट करा, तो आपकी क्या आ रही है 9, 8, 7, 10, 9 आ रही है। लेकिन रियल वैल्यू क्या है आपकी 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो अब सबसे पहले क्या लेंगे, ये आपका ऑब्जर्वेशन आई है, तो इसका हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे, मीन वैल्यू। इसको मैं AM से दिखा सकता हूँ या फिर ए के ऊपर बार लिखा दो, ठीक है बच्चों। अब मिल लेंगे 9 + 8 + 7 + 10 + 9। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो भी आपको ऑब्जर्वेशन दिए, ठीक है, उसका सबसे पहले क्या निकालना है, मीन। तो कितने टर्म्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ऐड कर देंगे 10, 19, 19 और 9, 18, 18, 10, 28, 28 और 8 आपका 36, 36 और 7, 42, 43 और 5 के टेबल में आएगा ये 6, 23, 40.6, कितना आ रहा है आपका 8.6। बहुत डिफरेंस आ रहा है मुझे पता है, लेकिन मैंने जानबूझ के वैल्यू ली ताकि आपको सामने सोल्यूशन में करने में आसानी हो, ठीक है, उससे घबराना नहीं है, हमारा लॉजिक हुई है। एब्सोल्यूट एरर निकालने के सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, मीन वैल्यू। मीन वैल्यू निकाली 8.6, लेकिन एब्सोल्यूट एरर अभी भी निकला, ये क्या डिफरेंस है बिटवीन मीन वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। मेजर वैल्यू क्या क्या है आपकी 9 है, 8 है, 7 है, 10 है और 9 है। तो आप क्या लिखेंगे, डेल्टा ए, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट से कर रहे हो AM - A1, डेल्टा A2 AM - A2, डेल्टा A3 AM - A3। इसी तरह आप बाकियों का भी निकालोगे, ठीक है। पहले का क्या आ रहा है निकाल के देख लेते हैं। AM कितना है आपका 8.6 - 9, AM कितना है आपका 8.6, A2 कितना है आपका 8, 7 माइनस 8.6 माइनस 30 यूनिट क्या 7। इसी तरह आप बाकियों का भी लिख लोगे, तो इस कितना आएगा इसका डिफरेंस 0.4, वही माइनस में। इसका कितना आएगा 0.6, इसका कितना आएगा, हमने क्या कर लिया अभी तक, डिफरेंस सबके निकाल लिए। -0.4 आ रहा है इसका 0.6 आ रहा है, इसका 1.6 आ रहा है, इसका -1.4 आ रहा है, इसका -0.4 आ रहा है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अभी तक क्या करा हमने, एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया। एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या करा हमने, सबसे पहले मीन वैल्यू निकाली किसकी, जो भी आपने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन आई है आपके, ठीक है, जो भी आपने रीडिंग ली है, ठीक है। तो मैंने एक मान लिया, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लिया, ठीक है, जिसमें 9 आ रही है, 8 आ रही है, 7 आ रही है, 10 आ रही है और 9 आ रही है, ठीक है। सबसे पहले आपको एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या करना पड़ा, हमें मीन वैल्यू निकालनी पड़ी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा,
जो भी आपकी मीन वैल्यू आई है उसमें से हमने हर एक ऑब्जर्व जो भी हमें एक्सपेरिमेंट के बाद मेजर वैल्यू आई है उसका माइनस करा है, उसके बाद हमें क्या मिला, एब्सोल्यूट एरर मिला। तो ये सब क्या आपके एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है बात। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। अब क्या देखेंगे हम, मीन एब्सोल्यूट एरर। एक बात और रह गई, जब अभी तक जो हमने एब्सोल्यूट एरर देखा वो हमने क्या देखा, यहाँ पे नेगेटिव भी आ रहा है और पॉजिटिव भी आ रहा है। तो इतना याद रखिए, एब्सोल्यूट एरर आपके पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, कीप इन माइंड। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर आपके पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। अब देखते हैं हम अगला, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, क्या देखेंगे बच्चों, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होते हैं, जो आपका एब्सोल्यूट एरर आया है, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा F1, डेल्टा F5, ठीक है, उनको क्या लेंगे, उनका मीन लेंगे, यानी उनका दोबारा एवरेज लेंगे। क्या लेंगे, एवरेज या मीन। वो कैसे लेंगे वो देखिए। ठीक है, मोड लगा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है आपका, इन सब का आपने मीन लिया है, यानी जो भी आपका एब्सोल्यूट एरर आ रहा था उनका क्या लिया, मीन लिया। मीन कैसे लिया, मोड लगा के, यानी जो भी नेगेटिव है उसे पॉजिटिव करके लिखेंगे, जो पॉजिटिव है उसे पॉजिटिव ही रहने देना है, पॉजिटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे। यानी मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या करेंगे, जो भी नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है उसको पॉजिटिव ही में लिखे रहने देंगे। ठीक है, जो भी आपका नेगेटिव था उसको पॉजिटिव कर दिया, जो पॉजिटिव है उसे पॉजिटिव ही रहने देंगे। ठीक है, कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही। चलिए 5 से डिवाइड कर दिया, जो इसका सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब ये बात याद रखिए, सारा जब पॉजिटिव आंसर ही पॉजिटिव में आएगा, तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे होता है आपके, हमेशा पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे होंगे, हमेशा आपके पॉजिटिव होंगे। तो सॉल्यूशन करेंगे कितना आएगा, 0.6, 0.1, 1, 2, ठीक है, 1, 2, 3, 4.4, कितना हो जाएगा आपका 5.4/5। तो सॉल्यूशन करना पाएगा 1.8। ठीक है, तो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आ रहा है आपका 1.8। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है बात। कैलकुलेशन आप देख सकते हो, कुछ गलती हो गई तो माफ़ कर देना। ठीक है, क्लियर है बच्चों, मीन एब्सोल्यूट एरर और एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में क्या करते हैं हम, सबसे पहले अब एक बार समझ लेते क्या क्या करा हमने। एक बार रफ कर दूँ, नीचे वाला रफ। अभी तक क्या करा हमने, एब्सोल्यूट एरर देखा। एब्सोल्यूट एरर में क्या करते हैं, जो भी आपको ऑब्जर्वेशन दे रखी होती है एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जो भी आपको ऑब्जर्वेशन आई होती है उसका सबसे पहले क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। मीन मतलब एवरेज। ठीक है, सबसे पहला टास्क है आपका मीन निकालना, मीन वैल्यू कि वही वैल्यू किसके ऑलमोस्ट क्लोज होती है, एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है बच्चों, मीन वैल्यू निकालेंगे। मीन वैल्यू निकालने के बाद हर एक टर्म से हम उसे माइनस कर देंगे। ठीक है, हर एक मेजर वैल्यू से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उससे हमें क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट एरर मिलेगा। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर इसी तरह आप निकाल लोगे। उसके बाद क्या करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट में क्या करना है, जो भी इसकी वैल्यू आ रही है उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड करके उसका फिर से हम क्या निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। ऐड इन द सेंस यानी पॉजिटिव में रखना है हमेशा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर बात है। अब लास्ट और थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड है आपका रिलेटिव एरर। ठीक है बच्चों, ज़्यादा बात समझ में आ रही है। अब रिलेटिव एरर क्या होता है आपका, ये क्या है बेसिकली, ये रेशियो है मीन एब्सोल्यूट एरर टू दी मीन वैल्यू। ये किसका रेशियो है, ये रेशियो है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर टू दी मीन वैल्यू। ठीक है, रिलेटिव एरर को हम फ्रैक्शन एरर भी बोलते हैं, कहीं कहीं फ्रैक्शन एरर मिला होगा तो कन्फ्यूजन नहीं होनी। ठीक है बच्चों, रिलेटिव एरर फ्रैक्शन एरर क्या होता है आपका, इट इज़ अ रेशियो होता है मीन वैल्यू टू दी मीन एब्सोल्यूट एरर टू दी मीन वैल्यू। क्लियर है बच्चों, चलिए। ठीक है बच्चों, अभी तक क्या देख रहे हैं हम, फ्रैक्शन एरर थे, रिलेटिव एरर,
बात वही होती है, ठीक है। रिलेटिव एरर क्या होता है आपका, रेशियो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर टू दी मीन वैल्यू, ठीक है। इसी तरह आपका परसेंटेज एरर होता है। परसेंटेज एरर में क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कि आप भी सोच रहे हो क्या बता रहे हो सर, ये तो हम बचपन से जानते ही होगे, ठीक है। चलिए परसेंटेज एरर क्या है आपका, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। वो क्या बन जाएगा आपका परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर के ले रहे मानते हैं आगे कि हम एरर को प्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। टॉपिक डाल लीजिए, टॉपिक क्या लिख लीजिए, प्रेजेंटेशन ऑफ एरर। अब एरर को लिखें कैसे, अभी तो पढ़ तो लिया, अब लिख के कैसे समझाएं एरर है ये, ठीक है। मान लीजिए ए कुछ मैंने मान लिया, इसमें एरर आ रहा है ए में, ठीक है। ए गिनती में मतलब अल्फ़ाबेट में एरर नहीं आ रहा, ठीक है। आपने कोई एक्सपेरिमेंट करा, उसको ए माना है हमने, ठीक है। तो उसको लिखेंगे कैसे, उसकी मीन वैल्यू, ठीक है बच्चों, कौन सी वैल्यू, मीन वैल्यू प्लस माइनस, क्योंकि गलतियाँ क्या होती हैं, ऐड भी होती हैं सब्ट्रैक्ट भी होती हैं। मतलब क्या है, इसमें जो भी आपकी मीन, जो भी आपकी ट्रू वैल्यू है, ठीक है, मान लीजिए ट्रू वैल्यू है, याद करने का तरीका, एक ही आपकी ट्रू वैल्यू है। मैंने बोला था मीन वैल्यू क्या होती है आपकी, ऑलमोस्ट काफ़ी क्लोज होती है आपके किसके, एग्जैक्ट वैल्यू के, ठीक है। इक्वल टू ट्रू वैल्यू इक्वल टू मीन वैल्यू। अब मीन वैल्यू बिल्कुल इक्वल तो होती नहीं है, कुछ ना कुछ कम या ज़्यादा तो होती है। तो कभी कभी ज़्यादा होगी तो प्लस, कम होगी तो माइनस, किससे, मीन एब्सोल्यूट एरर के। आई बात समझ में, ठीक है बच्चों। अभी मैंने बताया, यहाँ पे डेल्टा एम लिख देते हैं। ए क्या आपके आप ट्रू वैल्यू मानिए, कोई आपने जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है या कुछ भी आप मेजरमेंट कर रहे हो, किसी की लेंथ निकाल रहे हो, किसी का वेट मेजर कर रहे हो, तो उसकी जो कुछ भी ट्रू वैल्यू होगी, तो ट्रू वैल्यू यहाँ, ठीक है। प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ मैं एरर का, ठीक है। ट्रू वैल्यू लिख दिया। अब उसकी हमने मीन वैल्यू, मैंने बोला जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मेजरमेंट बहुत सारे करते हैं, मेजरमेंट करेंगे तो उसके जो मीन वैल्यू तो किसके ऑलमोस्ट क्लोज होती है, ट्रू वैल्यू ऑलमोस्ट होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट तो होती नहीं है। जब एग्जैक्ट नहीं है तो कुछ ना कुछ कम हो जाता होगा, तो कम ज़्यादा कितना होगा, वो मीन एब्सोल्यूट एरर होगा, ठीक है बच्चों। तो ये प्रेजेंटेशन होता है आपका एरर का। आई बात समझो बच्चों यहाँ तक। एरर का प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, मीन वैल्यू लिखेंगे प्लस माइनस डेल्टा एम, ठीक है बच्चों। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा और टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, ताकि जो क्वेश्चन करें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अब देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। क्या देखेंगे बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, यानी अब 2 एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या फिर 1 एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, 3 एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट के बाद हम कुछ ना कुछ उनको जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एरर को कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, ठीक है, और कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, वो सब देखते हैं, ठीक है। वो किसका पार्ट है आपका, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें एडिशन। क्या देखेंगे बच्चों, एडिशन मतलब जमा करना, मतलब जोड़ना, ठीक है। मान लीजिए इनको सबको एग्जांपल समझेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर फील आएगा, ठीक है। आपके 2 रोड्स, ठीक है। एक की लेंथ है आपको दिया से 3 + -0.2, ठीक है। दूसरे की लेंथ दी है 4 + -0.3। पहले की रोड दी है आपको 3 + -0.2, L2 दिया है आपको 4 + -0.3। आपसे पूछा टोटल लेंथ कितनी होगी, टोटल लेंथ निकालने बोला, ठीक है। ये आपसे बोला फाइंड करिए। 2 रोड दे दिया आपको L1 और L2। मैंने बता दिया एरर कैसे प्रेजेंट करते हैं, उसकी मीन वैल्यू लिखी होगी हमेशा, और प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये क्या मीन एब्सोल्यूट एरर है, ये क्या है आपकी मीन वैल्यू, ठीक है बच्चों। 2 रोड की आपको सब कुछ डेटा दिया हुआ है, आपको मीन निकालने की जरूरत नहीं है, ना ही एब्सोल्यूट एरर निकालने की जरूरत है, ना ही मीन एब्सोल्यूट निकालने की जरूरत है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्वेश्चन इसको करना कैसे है, आपको क्या बोला, टोटल लेंथ मांगी। तो टोटल लेंथ कैसे निकालते हैं, टोटल मतलब एडिशन। तो क्या करेंगे, L1 प्लस में L2 कर देंगे, एडिशन मतलब यही होता है। तो कर दिया हमने, याद है कैसे मैं सोल्व करना वैसे करना है। पहले L1 L2 का बोला है, तो आप क्या करिए, इसको ऐड करिए हमेशा पहले मीन वैल्यू को, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे रखता हूँ, 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7। और एरर उसको भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे, डेल्टा L1 प्लस में डेल्टा L2 अलग अलग ऐड करेंगे, एक साथ ऐड बिल्कुल नहीं करेंगे वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका। बहुत से बच्चे क्या करते हैं एक साथ ऐड कर देते हैं, तो क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है।
कभी कभी इसको इसके साथ ऐड कर देंगे, इसको इसके साथ कर देंगे, तो क्वेश्चन आपका आपने वही सोल्यूशन गलत कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.5। तो आपकी टोटल लेंथ कितनी आएगी, डेल्टा एल, कैपिटल एल बना देता हूँ। पहले क्या आएगा आपका मीन, उसके बाद क्या आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो ये क्या आपकी टोटल लेंथ। देखा एडिशन कैसे करा, एडिशन में क्या करते हैं हम, मीन वाले को मीन के साथ, मीन एब्सोल्यूट एरर वाले को उसके साथ, ठीक है बच्चों। यानी कह सकते हैं डेल्टा वाले को डेल्टा के साथ, जो बिना डेल्टा वाला सो बिना डेल्टा के साथ। यहाँ तो बच्चों समझ में आई बात मेरी, एडिशन निकालना समझ गए होगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं सब्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल सेम रखेंगे। इस बार आपसे बोलेगा फाइंड करिए डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस। इस बार क्या आपका सब्ट्रैक्शन। क्या बोला आपसे, निकालिए इनका सब्ट्रैक्शन निकालिए। सब्ट्रैक्शन में कैसे बोला उसने, फाइंड द डिफरेंस। आपको ऐसी तरह क्वेश्चन होगा, दो लाइन दे दी गया, ठीक है, उसको बोलेगा आपसे फाइंड द डिफरेंस, ठीक है। अब मज़ा आएगा, आप इसमें मुझे पक्का पता गलतियाँ करोगे, ठीक है। डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम वही पहला वाला तरीका L1 माइनस L2, ठीक है। L2 माइनस L1 कर लेते हैं, फाइनल माइनस मतलब सेकंड वाले में से करते हैं ताकि पॉजिटिव दिखे हमारा आंसर। 4 में से 3 जाएगा 1, ठीक है। L निकल गया। अब क्या निकालेंगे, डेल्टा निकालेंगे। मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे ये करेंगे 0.3 माइनस 0.2 कितना आएगा 0.1, ये गलत है। आपको कहे भैया एडिशन में तो ऐसे कर दिया आपने, सब्ट्रैक्शन में ये कह रहे हो, क्यों गलत है। एक बात याद रखिए, एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए मैंने गलती से आपके एक चाटा मार दिया, ठीक है, गलती से मैंने आपको एक चाटा मार दिया राइट चेहरे पे। अब मैं कहता हूँ उसे मैं मिनिमाइज़ करने के लिए लेफ्ट हैंड पे मारता हूँ, लेफ्ट फेस पे मारता हूँ, ठीक है। दूसरे वाले चेहरे पे आपके दोबारा एक चाटा मारता हूँ, क्या बैलेंस हो जाएगा। क्या गलतियाँ कभी बैलेंस हो सकती हैं। मैंने एक बार इस गाल पे चाटा मारा, इस बार इस वाले गाल पे चाटा मारा, क्या बैलेंस हुआ, ये तो डबल हो गया। तो गलतियाँ भी कभी भी कैंसिल आउट नहीं होती हैं, ठीक है, समझ रहे हो बात। एरर हमेशा ऐड होते हैं, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर है कि नहीं है, तो वो हमेशा क्या होगा, ऐड होगा। ये बात समझो बच्चों, गलतियाँ हमेशा ऐड होती हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं होती हैं, ठीक है। आपको अगर यहाँ कैसे मैनेज करते हैं, ये क्या थी, मीन वैल्यू थी। पॉइंट और कंसेप्ट से बिल्कुल अलग नहीं जाना, वो क्या थी, ये मीन वैल्यू है। कन्फ्यूजन हो रही होगी मुझे ऐसा लग रहा है। ये क्या है, मीन वैल्यू है। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मीन एब्सोल्यूट एरर है वो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे, ये हमेशा ऐड होंगे। तो कितना आएगा इसका 0.5। अगेन प्रेजेंट करेंगे हम 1 प्लस माइनस 0.5। आई बात समझो बच्चों। सब्ट्रैक्शन एडिशन क्लियर है। चाहे सब्ट्रैक्शन हो रहा, चाहे सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, चाहे एडिशन हो रहा हो, आपको हमेशा क्या करना है, आपको एरर को ऐड करना है। गलतियाँ हमेशा क्या होती हैं, ऐड होती हैं। चाटा वाला एग्जांपल तो याद रहेगा, कोई बोलोगे नहीं, ठीक है बच्चों। अब थर्ड देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में इस साल इसी क्वेश्चन, इसी टॉपिक पे क्वेश्चन आया था, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड वाले पे, ठीक है। थर्ड है आपका मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन वाले को कैसे लिखेंगे, इसको भी एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, उसकी आपको लेंथ दी है 3 प्लस माइनस 0.2, ब्रेथ दी है 4 प्लस माइनस 0.1, ठीक है। इसको 2 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, और कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन आसान करने के लिए कर रहा हूँ। आपको वो रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ सब कुछ दिया आपको, ठीक है, लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, ठीक है। आपसे बोला है फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया। आपको बहुत आसान है, L भी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ इसका कर देंगे, लेकिन वहीं आप गलती कर दोगे। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में लिखते कैसे हैं। मान लीजिए मैं रेंडमली ले रहा हूँ, एक L लिख लिया, एरिया लेंथ मान लीजिए L इक्वल टू A इंटू बी है, ये दोनों मल्टीप्लाई में हो रहा है, ठीक है। तो इसका एरर कैसे लिखेंगे, डेल्टा L अपॉन में L इक्वल टू A का लिखेंगे डेल्टा A अपॉन में A प्लस डेल्टा B अपॉन में
बी। मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। एक और समझते हैं। इसी तरह ए बी सी लिखा होगा तीनों मल्टीप्लाई में, तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस डेल्टा बी अपॉन में बी प्लस डेल्टा सी अपॉन में सी। जितने मल्टीप्लाई में हो उसको कैसे लिख देंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब डेल्टा एल, डेल्टा ए, डेल्टा बी आप इन सब जानते हो कि नहीं हो, हाँ जी आपसे कह रहे हैं, जानते हो। तो डेल्टा एल और डेल्टा ए, डेल्टा बी क्या है आपका, डेल्टा एल वही था मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, और नीचे क्या था, मीन वैल्यू थी। यहाँ तो बात समझ में आई। मल्टीप्लिकेशन में कैसे लिखना है, ये आपका प्रेजेंट टेंशन है जब भी आपका मल्टीप्लाई में हो, ठीक है। अब एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू, एरिया को मैंने ए मान लिया, वो दोबारा समझ लेते, एरिया हमारा इक्वल टू ए इंटू बी। एरिया क्या होता है आपका, मैंने बोला मल्टीप्लाई में कैसे लिखेंगे, डेल्टा ए अपॉन में ए, ठीक है। यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी अपॉन में बी। यहाँ तक बच्चों क्लियर है। क्या आपको सारी वैल्यू दे रखी है, दे रखी नहीं दे रखी, लिख देंगे यहाँ पे। डेल्टा एल कितनी है 0.3, एल की कितनी है 3 प्लस बी की वैल्यू कितनी है, डेल्टा बी की 0.24। अब मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ। क्या डेल्टा ए अपॉन में ए, क्या यही मेरा फ्रैक्शन एरर होता है, होता है कि नहीं होता, अभी पढ़ा हमने, रिलेटिव एरर भी यही होता है, तो आपने तुरंत निकाल लिया रिलेटिव एरर।